क्या बात है। और जॉर्डन से दुबई आया, दुबई से मुंबई आया, मुंबई से यहाँ पहुंचा, क्योंकि देखिए हिंदी कविता है, इसके लिए तो बुलाया जाएगा तो आऊंगा, लेकिन जल्दी से बुलाया। उसमें पहले तब भी वहां मिलने आएगा होटल में, दोनों आए और थोड़ा कम बोल रहे थे दोनों ही, और कम इसलिए बोल रहे थे कि मुंह व्यस्त था। आते ही मैंने कहा और क्या हाल है? मैंने कहा सब बढ़िया। मैंने कहा प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? साथ वाला बोला मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा 7:30। और मैंने कहा बाकी? मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये मत किया करो। मैंने कहा क्यों खाते हो, खराब चीज है। नहीं नहीं, रोज नहीं खाता हूं, कोई ऑफर कर दे तो खा लेते। मैंने कहा साथ में कौन है? ये ऑफर करते हैं। लेकिन बात तो इसके आगे की मजे की सुनना। आगे की सुनो। हिंदुस्तानी आदमी क्या कमाल का है ये, मुंह में भरा हुआ पूरी तरह से। नितिन भाई, सरकारें कितना टैक्स लगाए, आप आइडिया देखो हिंदुस्तानी आदमी का, मुंह भरा हुआ काफी देर तक। मैंने कहा सरकार ने अब तो गुटखा महंगा कर दिया, अब क्या करोगे? लंबा पॉज लिया 12 सेकंड का। मैंने कहा बताओ, महंगा कर दिया, अब क्या करोगे? आधा घंटा देर से थूकेंगे। बहुत अच्छी है। तो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे क्लास में, पिताजी 100 इधर से देते, 100 मैं बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले पिताजी 100 इधर से देते, 150 इधर से देते, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। उदाहरण में नहीं दे, उदाहरण में भी नहीं दे। सब लोढ़ा, हम गरीब लोढ़ा है। मतलब हमारा हाल बड़ा ऐसे अभावों में रहे हम लोग साहब, और हमारे पिताजी तो ऐसे भिखारी तक को नहीं छोड़े। एक भिखारी आया पड़ोस से कि आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले 50 खाता ही रहेगा क्या? मेरे पिताजी से लोग घर पे स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आए, इन्होंने 2 बाल्टी पानी दिया। बोले इससे ज्यादा क्या लगेगा? एक आया, बोले पैसा दो। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहां के लिए पैसा मांग रहा है? इस चीज की जरूरत क्या है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, क्या पैसा कटा। और मेरे चाचा तो और भी महान है नितिन भाई, देवेंद्र भाई, उनसे अनाथालय के लिए लोग कुछ लेने आए, उन्होंने 2 औलाद दी। भाई बहुत अच्छे से। तो हम बहुत कमाल के लोग हैं। लेकिन आप देखो, इन अभावों के बाद भी जो मेरा देश है वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है। ये देश संघर्षों से तपा हुआ देश है। ये देश पसीने और परिश्रम का देश है। ये देश उस मेहनत का देश है जो थकती नहीं है। ये देश उस किसान का है जो अनाज बोता है। ये देश उस जवान का है जो जैसलमेर और सियाचिन में खड़ा रहता है। ये देश इन सिपाहियों का है जो दोनों टांगों पे खड़ा रह के रक्षा करते हैं। वो जो स्टैंड गन लेके सिपाही जो पिछले 5 घंटे से खड़ा है, उसकी पलक तक नहीं झपकी, हिला भी नहीं, ये देश उसका है। और उस मेहनत के बावजूद ये लोग खड़े रहते हैं, और हम उस चीज को उत्सव मनाते हैं। हमने कोरोना को उत्सव बना दिया। जोधपुर में लोग देख के आते हैं उसको कोरोना हुआ है। सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, ये महामारियों के आंख में आंख मिला के बात करने वाली बात है। देखिए, ये शान और शौकत, ये वैभव, ये यथार्थ देश का सहस्त्रांश भी नहीं है। बहुत सारे चूल्हे ऐसे हैं जो सुबह जलते हैं तो शाम को उसमें रोटी नहीं तकती। बहुत सारे पेट ऐसे हैं जो दोनों वक्त भरते नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके कदम स्कूल की ओर जाने चाहिए लेकिन वो ट्रेन में बूट पॉलिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश हंसता है, मुस्कुराता है। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का साहब, 6x8 के कमरे में, शायद 6x8 भी नहीं रहा होगा, हम 3 भाई बहन, जिसमें 2 वो पोस्ट ग्रेजुएट हुई, मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने वकालत पढ़ी। उसी 6x8 के कमरे में कुछ नहीं होता था साहब हमारे पास, लेकिन सब कुछ था। और वो देश क्या है तब मैं बताता हूं, मेरा कर्तव्य निभाते हुए कि हमारी उस निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की जिंदगी थी क्या कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह
मोहल्ले में हैंडपंप पे पानी भरने जाता था साहब, आपने बना दिया होगा शैलेश लोढ़ा को कुछ भी टेलीविजन पे, और कविताओं, हिंदी कविताओं ने वो प्यार दिया कि सारी दुनिया ने सर पे बिठा लिया साहब। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा लेता है हिंदी कविता पढ़ने का। हाँ लेता हूं, क्यों ना लूं, लेना चाहिए, छाती ठोक के लेता हूं साहब, लेता हूं, सबसे ज्यादा पैसा लेता हूं। इसलिए लेता हूं कि जिस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिलते हैं, वहां कलम उठाने वालों को क्यों नहीं मिलता। वाह वाह। और एक ईमानदारी से नितिन जी आपकी तारीफ में बात कहना चाहूंगा, राजनीति में ऐसा कोई व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा। आपके ऑफिस से कार्यक्रम के फोन आया, और वैसे एक बात बताऊं, जब फोन आता है तो आप तो हमारे वैसे भी आदरणीय, अगर आप फोन करते तो हमें तो आना ही था, लेकिन आपका व्यक्ति जो पहली बात पूछता है वो इतनी कमाल के, शैलेश जी बजट क्या रहेगा, ये कोई पूछता नहीं है। और खासतौर पर जिस पद पे आप बैठे हो वहां रहकर, और आप पूछ रहे हो मतलब क्योंकि आपको कलम की, कलाकारों की, लिखने वालों की, अदाकारों की कीमत जानते हैं आप लोग। वाह, ये हमारी धरती, वाह, ये बहुत बड़ी चीज है। तब कहता हूं सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना। हमारी जिंदगी थी क्या कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, अरे भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार क्या है। बात है, वाह 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 वाह। ये आत्मसम्मान का और स्वाभिमान का देश है। तब चलिए, वक्त क्या हो गया, चलने दो, नितिन जी कह रहे हैं चलने दो, तो अब मैं कैसे टाल सकता हूं। क्या बात है साहब, नहीं अब उन्होंने जो इशारा किया वो कमाल था, करने आप चलने दो, ये मोहब्बत है साहब, वाह। क्या बात है। बस हम भी कहते हैं कि आप बस ये सड़कों का काम ऐसे ही चलने दो ताकि इस देश के अंदर वाह, कमाल हो जाए साहब। ये बिल्कुल हम अमेरिका वालों को कह सके ना कि आके जरा यहां भी चलो, तब पता चले। मैंने भी, यकीन मानिए, सैन फ्रांसिस्को था मैं पिछले हफ्ते, और वहां की एक फोटो डाली मैंने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें सड़क कोई खराब थी। आप यकीन मानिए नीचे यही कमेंट लिखे हुआ थे कि अमेरिका वालों को, जो फैंस लिखते हैं कि अमेरिका वालों को हमारे देश की सड़कें आके देख ले, ये कमेंट लिखा हुआ क्या था। बात, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। और चलिए, अब मैं जानता हूं अब देश में एक समर्थ और सक्षम सरकार है, नदियां भी जोड़ी जाएंगी, जल भी ठीक होगा, सारा काम होगा, हमें पता है। एक सपना जो देखा था वो सपना पूरा होगा, हम जानते हैं। तो आइए एक कविता आपको सुनाता हूं। जब आपने आदेश दिया है चलने दो, तो जरूर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर विराजे। वो भी चल रहे हैं, आप तीनों को भी, 3 गए 1 आया, क्या फायदा हुआ हमको। गणित तो ठीक करो यार, हिंदुस्तानी आदमी की गणित ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी एक दर्जी के पास गए, उसने लगभग आत्महत्या कर ली। बोले पैंट सिलना है, सिलेगा? बोले मेरा धंधा यही है, सिलूंगा। कितने रुपए लेगा? बोले 600 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निक्कर सिल देगा? बोले हाँ वो सिल दूंगा। कितने? बोले 200। बोले ये ठीक है। अब नाप लेने लगा, बोले कितनी लंबी रखूं निक्कर? बोले जमीन तक। सिलाई तेरी नपाई मेरी, ये तो अपना काम है, क्या कुछ नहीं कर सकता चांद और चांदनी। अच्छा, सूरज को चांद कैसे बनाया? क्या साइंस क्या है इसमें? तुमने गीत पढ़ा था ना, सूरज को चांद बनाया, कैसे कैसे बनाया? चांद को सूरज बनाया? क्या चांद को सूरज बनाया? हमें 24 घंटे तपते रहे हम, 12 घंटे तो कम से कम शीतलता मिले। चांद को सूरज बनाया ने, ये कर दिया ने, तो हमारा राज ही चल रहा है क्या यार? तुम कुछ भी बोल देते हो। नहीं, जो मैं कविता सुनाता हूं, जो कहोगे वो कभी नहीं सुनाऊंगा, वो मुझे याद नहीं है, इसलिए सुना देता हूं। चलिए एक कविता सुनाता हूं। इस कविता में कुछ दृश्य हैं, और मैंने कविता क्यों लिखी तब आप, अरे भाई ये मुझे भी ध्यान है पर वो ना सुनाऊंगा, ठीक है वो सुनाता हूं। इस कविता का जन्म ह्यूस्टन में हुआ था, बहुत बरस पहले। टेक्सास अमेरिका में एक प्रांत है, वहां एक शहर है ह्यूस्टन। नहीं भी पता तो हाँ भरो, हाँ अच्छा लगता है कि अपने को पता है। हिंदुस्तानी आदमी गाड़ी में एसी नहीं भी हो तो भी चारों कांच बंद रखता है, अपने पास है। फ्लाइट से सफर करके आता है तो टैग है अटैची से हटाता ही नहीं 3-3 महीने तक।
ऐसे ही ये हिंदुस्तानी आदमी अपना काम करता। हमारे यहाँ का उदाहरण भी बहुत अलग है। मतलब विदेश के अंदर कोई आदमी थोड़े दिन के लिए काम पे जा रहा हो तो उनकी बीवियां क्या कहती है, वी विल मिस यू, कम अर्ली, जल्दी आना, हम आपको मिस करेंगे, कितने दिन लगेंगे। हिंदुस्तानी बीवी खर्चे के पैसे दे के जाना। सही है। हमारे उदाहरण भी अलग है। वहां कोई सुंदर लड़की और लोग कोई तारीफ करे ना, सो ब्यूटीफुल, शी सो प्रिटी, अपने यहाँ कटरीना भी फेल है इसके आगे। हमारे उदाहरण अलग है। तब मैं बताता हूं, ह्यूस्टन में मैं काव्य पाठ कर रहा था, बहुत बरस पहले की बात है, टेक्सास में। जब काव्य पाठ खत्म किया, गडकरी साहब, फडणवीस साहब, तो काव्य पाठ खत्म करने के बाद एक लड़का मुझसे आके मिला और कहने लगा कि माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो अपने देश की, आखिर तुम्हारे देश में रखा क्या है। मन को बहुत पीड़ा हुई साहब, मेरी जगह आप होते तो आपको भी पीड़ा होती, लेकिन मेरी पीड़ा का कारण समझिएगा आप। मेरी पीड़ा का कारण ये कि जिस लड़के ने मुझे यह कहा कि आपके तुम्हारे देश में रखा क्या है, वो कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। वो हिंदुस्तानी जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देश वाले को खुद के देश के बारे में यह कहे कि तेरा देश क्या है, तब कितना कष्ट हुआ होगा। तब एक कहानी मुझे याद आई, उस कहानी पे कविता की आत्मा टांगता हूं। कहानी यह कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती है। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो सोने ने लोहे से, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि सोने का जब कोई जेवर बनाया जाता है, लोहे का कुछ सामान बनाया जाता है, तो आग में पहले हम उसको जलाते हैं, उसको ठोक के पीट के ठीक करते हैं, उसको समतल करते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं, तुझे लोहार बनाता है, बनाने के पहले मुझे सुनार बनाता है। पर जब लोहार तुझे बनाता है तो इतना चीखता क्यों है, चिल्लाता क्यों, तेरे यहां से इतनी आवाज क्यों आती है। सुनार जब मुझे बनाता है तो मैं चीखता नहीं, चुपचाप बनता रहता हूं। तो जो लोहे ने जवाब दिया सोने को, वो मेरी कविता की आत्मा है। लोहा कहने लगा सोने को, यार सोने तू सोना है, सुनार तुझे पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। क्या बात, वाह वाह वाह। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है कि मेरे हिंदुस्तान के पास क्या है। कमाल है हमारा हिंदुस्तान के पास। तो हमारे हिंदुस्तान में अभी भी पता चला आटा भी लीटर में मिलता है। ये हमारे हिंदुस्तान में हो सकता है और कहां हो सकता है। एक अमेरिका, हमारे वहां का ट्रैफिक हिंदुस्तान का आप देखो। मैं अपने शहर में गाड़ी चला रहा था, मेरे गाड़ी के आगे एक लड़का साइकिल लिया हुआ, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब, मुड़ना था कैंसिल कर दिया। ये हम ही लोग कर सकते हैं। तो एक अमेरिकन, आप देखें दो दृश्य मैंने सिर्फ आपके हास्य के लिए पिरोए हैं, और फिर सुनाता हूं वो बात जिसके लिए मैंने कविता लिखी। अगर आखिरी पंक्ति में आपको खड़ा न कर दिया तो मैं कहेगा शैलेश टोडा। इस कवि सम्मेलन में आखिरी पंक्ति देना चाहता हूं, आखिरी कविता। एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया, अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और आके अपने पिता से कहने लगा, ओ कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा कैसी बात चल रही है यार, बेटा बाप से ऐसी बात कर रहा है। पर मैंने कहा सुनो, काम की बात होगी, सुनना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले ओके ओके, डोंट गेट टेंस, थिंक शी वाज नॉनसेंस एंड चेंज हर। मैंने कहा यार गजब का बाप है, इतना सपोर्टिव फादर। अपने बेटे को खुद कह रहा है सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की मैं आपके अद्भुत जनरल नॉलेज को प्रणाम करता हूं। इतने हजार लोग एक साथ जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि आपकी रुचियां इतनी विस्तृत हैं। मतलब इतने हजार लोग, नितिन भाई बोले पटा, अच्छा किसी दूसरे शब्द का प्रयोग मैं कर भी लूं, लेकिन जो मेहनत, जो परिश्रम, जो टाइमिंग पटाने में है, वो किसी और चीज में आ ही नहीं सकती। अच्छा, पटाना सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, राजनीति में ज्यादा होता है, क्योंकि राजनीति में आपको अपने विपक्षियों को भी पटा के रखना पड़ता है कि भाई सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, बड़ा जरूरी होता है जीवन के हर क्षेत्र में। तब मैं कहता हूं, वैसे अब आप कहते तो पटा, यही वर्ड लेकर तो पटा, क्योंकि इस शब्द का कोई जोड़ भी नहीं है। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा का मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द लेके आ जाओ। बोले कैसे, मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, बोले फेस, मैंने कहा थोबड़ा। बताओ, बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, वाइफ, मैंने कहा लुगाई। बोले तुम्हारी किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते, बोले अफेयर, मैंने कहा लफड़ा।
अपने यहाँ तो लफड़ा ही होता है, इसका उससे लफड़ा है रे, लफड़ा। और देश के तमाम प्रेम करने वालों की ओर से आपको एक निवेदन और है गडकरी साहब, ये लड़कियों का मुंह लपेट के स्कूटी चलवाना बंद कीजिए। बहुत सही बात कही। इन बिचारों को चेहरे ही नजर नहीं आ रहे, ये क्या करेंगे। लेकिन हिंदुस्तानी आशिक चेहरे नजर नहीं भी आते तो प्रेम का रास्ता निकाल देता है। 52-70 जा रही है, 48-13 निकल गई। ये कमाल है हमारा। मैंने कहा लफड़ा हमारे यही होता है। मैंने कहा हमारी जोड़ के शब्द लाओ, तुम अंग्रेज हमारा क्या मुकाबला करोगे। बोले मैंने कहा एक वाक्य हमारी बीबी रोज बोलती है, तू उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है। मैंने कहा बोलती है तुझसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। हमारी भाषा का कोई मुकाबला है क्या, मुझे बताओ आप। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती है, वाह। चीनी बोली नहीं जाती पर खूब खाई जाती है, अंग्रेजी जितनी बोली नहीं जाती उतनी पी जाती है। और हिंदी कोई किसी भाषा में नहीं समझ रहा, उसे इस तरह से कहो हिंदी में समझाऊं क्या। हाय हाय, वाह, यह हमारा कमाल है। क्या बात। ये अंग्रेजी बोल के, तो महिलाओं माफ करना आप, ये जब अंग्रेजी बोल बोल के हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी। अरे भाई शर्म करो, पति है तुम्हारा, प्रेमी है, बेबी ऐसा। ये तो गोद ले ले, गुली 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 गुली। फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा इसके आगे एलिफेंट और लिख दे बेबी। और अब तो बेबी नहीं, बाबू बाबू। बाबू। एक लड़की आधार कार्ड बनवाने गई तो चपड़ासी बाहर बैठा था, कहां बनेगा, बोले बाबू बनाएगा। तुरंत फोन लगाया, बाबू तुम ये काम भी करते हो। बहुत अच्छा। पहले इश्क जो था वो खुदा होता था आपके और मेरे जमाने में, फिर इश्क कमीना हुआ, ऐसे गाने आने लग गए। अब इश्क तोतला हो गया है। मेरे बाबू ने थाना थाया, हाय हाय, हद ही हो गई है यार। बाप सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, माँ सोचती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और बेटा रात को 2:30 बजे फोन मत काटना, मुझे तेरे सांसों की आवाज सुननी है। अरे चले, ये तो कमाल ही है। सांसों की जरूरत है जैसी जिंदगी के लिए। Come on, Dad, what a bad day. I just wanna change my girlfriend. पिता बोले okay, don't get tense. Think she was a nonsense, then change her. मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटों को कह रहा सारी चिंता हटा और दूसरी लड़की। मैंने कहा खुदा मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, मजे से जिंदगी बिताते, खुलेआम लड़कियां घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। आते जाते कभी भी फोड़, कोई कारण नहीं। ये आपने और हमने सबने झेला है साहब, कभी कोई कारण नहीं। मुझे 5वीं क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ, मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। हद ही है। ये भाषा का काम ही है सर, अवैज्ञानिक भाषा। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता अंग्रेजी बोलते वक्त, आप लोग तो इतने लोगों से मिलते हैं, आपको बताते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त आदमी एक्स्ट्रा हिलता क्यों है। यू नो आई वांट टू सी, अरे भाई सीधा। And I was just going there, so I thought you, अरे मेरे ऑफिस में गया, शैलेश I was just going, मैंने कहा मिर्गी के दौरे सीधा खड़ा रहा पहले। ये बोलते वक्त इतना हिलना क्यों जरूरी है तुम्हारा, सीधा सीधा बोलो। पर नहीं, बोलना ही नहीं है। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की अपनी माँ से कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दैट गाय whom I living with for 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा उसके साथ नहीं रहेगी जिसके साथ रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। अमेरिका कितना बढ़िया देश है, कितना आगे है, हम इनसे कितना पीछे हैं, इनसे कितना नीचे हैं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से शुरू करता हूं बात जिसके लिए मैंने एक कविता के दृश्य पिरोए साहब।
और आखिरी पंक्ति तक आपको पहुंचाता हूं और आपकी देशभक्ति मांगता हूं आपसे। और मांगने की जरूरत नहीं है, नागपुर है। अगर मैं यहां भी देशभक्ति मांगूंगा तो फिर कहां मांगूंगा इस देश में? ये देशभक्ति की जमीन है साहब, और यहां कहूंगा तो कहां कहूंगा? ये वो जमीन है, तब मैं कहता हूं। और भारत का हृदय स्थल है, हृदय स्थल पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो दिल के अंदर तो हमारे बस्ती है देशभक्ति, जो हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है साहब। तब कहना चाहता हूं कि हमारी कुछ चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं होती मित्र, कहने की कोई जरूरत नहीं होती इस दुनिया के अंदर। देशभक्ति है तो है, राष्ट्र पहले है तो है, राष्ट्र हमारा धर्म है तो है, राष्ट्र सर्वोपरि है तो है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, तब मैं कहता हूं, एक शायर का शेर याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया है। जो वतन है ना हमारा, वाह वाह, वो सबसे पहले। तो अमेरिका कितना अच्छा देश है, हम इनसे कितना पीछे हैं, कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी, मधुप जी, मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया, अमेरिका में रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को आइडिया सुनाया कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। तुम्हें क्या मालूम ऊपर से हम हंसते भीतर कितना पिसते हैं। वो मुझे कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि मुझे अमेरिका आ जाना चाहिए, तो मुझे कहते हैं, तुम्हें क्या मालूम ये बेटा, ये बातें, रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है, लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा, पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है। तुम्हारे मुल्क में और हमारे पास है, हम उसका एहसास नहीं करते। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा, पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। वहां बेटा शाम तक, मुझे कह रहे हैं आप कि तुम्हारे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा, कि बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। वाह वाह, इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। बहन, ये हमारे देश में ही होता है साहब। स्वाभिमान, आत्मसम्मान कुछ भी नहीं, करोड़ों रुपए छोड़ दिए साहब, आत्मसम्मान पे बात आई तो एक झटके में शो छोड़ के निकल गया। क्या बात, ये आत्मसम्मान है। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा चुप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। यकीन मानिए आपके और मेरे पास जो है, हम उसका एहसास नहीं करते साहब। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं साहब, पूरी दुनिया घूम लीजिए आप, आपने घूमी होगी। ये तमाम लोग अपनी कविताओं को लेके गए हैं यहां से वहां तक, इतने बड़े महनीय कवि लोग हैं। आप तमाम लोग समर्थ लोग हैं, आप जाते होंगे। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं छोटे बड़े, लेकिन सिर्फ एक देश है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दूसरा कोई क्या देश बात नहीं। है, वाह वाह वाह, सत्य है, वाह। इसलिए अगर ये बच्चे, आजकल आपने देखा होगा कि पांव न छूते हुए लोग रोक लेते हैं ना, रोको मत, छूने दो इन्हें। इन्हें पता चलना चाहिए कि इन कदमों ने कितने छाले सहे होंगे जब जाके ये बच्चे बड़े होंगे। उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। उनके होने से जो बात है, बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, ना चमक है, ना दमक है, ना रोशनी है, ना बिल्डिंग है, ना कार है। मैंने कविता नहीं लिखी, अभिदा में जैसा देखा वैसा लिखा, और ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते। मैं वो देता हूं आपको जो आपके घर आंगन में पलता है, वो कहता हूं आपको जो आपके भीतर बसता है, वो कहता हूं जो आपके पास है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो ये बताता हो कि हम क्या हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर झूल जाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्ना धाय स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि गुरु यहाँ अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा देते हैं लेकिन शिकन नहीं आने देते, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन वो ऐसा क्यों करते, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हम
एयर स्ट्राइक करके घर में घुस के मारते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? मैंने ये लिखा, मैंने वो सब लिखा जो हमारे भीतर पलता है, लेकिन एहसास नहीं करते। आखिरी पंक्ति देखता हूं और 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसे हुए हिंदुस्तान को मांगता हूं। आपके भीतर अगर हिंदुस्तान है, मेरे भीतर हिंदुस्तान है, तो बताइएगा जरूर। और दावा करता हूं साहब, दावा करता हूं, तराजू के 2 पलड़े लीजिए और तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, कीर्ति, संपदा, यश कुछ भी रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपकी शिराओं में, मेरी शिराओं में बहता है कि मेरे पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है। तो बताइएगा जरूर। ये हजारों लोगों का जनसमूह मुझे बताए कि हिंदुस्तान क्या है, कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम है। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में? भले आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जरा जोरदार तालियां मेरे देश में संस्कार, मेरे देश में। अद्भुत काव्य पाठ के लिए।